जीवन ही है मुक्ति। एक चर्च में एक सुबह उस चर्च में धर्म गुरु ने अपने सुनने वाले लोगों से एक बात कही, हो सकता है आप भी वहाँ मौजूद रहे हो, शायद आपने यह बात सुनी भी होगी। उस धर्म गुरु ने यह कहा कि मेरे मित्रों, इनमें से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? जो स्वर्ग जाना चाहते हैं अपने हाथ उठाकर हाथ ऊपर उठाए। धर्म गुरु ने सोचा था सभी लोग हाथ ऊपर उठा देंगे। करीब करीब सभी लोगों ने हाथ ऊपर उठाए थे, लेकिन सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति हाथ नीचे ही किए रहा। सभी स्वर्ग जाना चाहते थे। धर्म को बहुत आश्चर्य हुआ, क्या ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है जो नर्क में जाना चाहता है? फिर उसने कहा, अब आप अपने हाथ नीचे कर ले, और अब मैं पूछता हूँ, जो नर्क में जाना चाहते हैं वे अपने हाथ ऊपर उठाए। एक भी आदमी ने हाथ नहीं उठाया। उस आदमी ने भी नहीं जिसने स्वर्ग जाने के लिए हाथ नहीं उठाया था। धर्म गुरु हैरान। उसने कहा, मेरे भाई, तुमने न तो स्वर्ग जाने के लिए हाथ उठाए, न नर्क जाने के लिए। तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ जीवन में, और मैं जीवन में ही स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। न मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, न मैं नर्क जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उन्होंने इस पृथ्वी को नर्क बना दिया, क्योंकि उनकी आंखें किसी काल्पनिक स्वर्ग में लगी हुई है, और वास्तविक पृथ्वी उपेक्षित पड़ी रह गई है। जो लोग जीवन को छोड़ देना चाहते हैं, जीवन को किसी भूल के कारण नहीं, अपनी किसी रुग्णता, अपनी किसी बीमारी के कारण जीवन के रस को, जीवन के आनंद को भोग नहीं करने की क्षमता के कारण वे लोग जीवन को नर्क बनाने में सहयोगी हो जाते हैं। तो उस आदमी ने कहा, जितने लोगों ने हाथ ऊपर उठाए हैं स्वर्ग जाने के लिए, यही लोग पृथ्वी को नर्क बनाए हुए हैं। मैं न स्वर्ग जाना चाहता हूँ, न नर्क जाना चाहता हूँ, मैं इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। आज तक मनुष्य को पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की शिक्षा नहीं दी गई है, इसीलिए पृथ्वी नर्क बन गई है, इसीलिए दूसरा जीवन नर्क बन गया है। और मैं आपसे यह निवेदन कर दूं, जो इस जीवन में स्वर्ग में नहीं हो सकते, उनके लिए कोई स्वर्ग कहीं भी नहीं है और न हो सकता है। और जो लोग इस जीवन को स्वर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं, उनके लिए इस जगत में किसी लोक में नर्क नहीं है। वे जहाँ भी होंगे, जहाँ भी उनका जीवन होगा, वे वहीं स्वर्ग में होने की कला में निषाद हो गए होंगे। जीवन एक अवसर है, उसे जो स्वर्ग बना लेता है
वह आने वाले जीवन के स्वर्गों की बुनियाद रख देता है, और इस जीवन को जो नर्क बना लेता है वह आने वाले नर्कों का रास्ता शुरू कर देता है, यात्रा शुरू कर देता है। हमने पृथ्वी को नर्क बनाया है, और किन लोगों ने नर्क बनाया है, उन लोगों ने शायद मेरी बात बहुत कठोर मालूम पड़े, लेकिन उन्हीं लोगों ने, और मजबूरी है सत्य कहना ही पड़ेगा, उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने पृथ्वी के विरोध में, जीवन के विरोध में शिक्षाएं दी है, जीवन का निषेध, लाइफ नेगेटिव और जीवन की अपेक्षा करना सिखाया गया है। यही समझाया गया है कि बुरा है जीवन, दुख है दुख है जीवन, पीड़ा है जीवन, बंधन है जीवन, पिछले जन्मों का दुष्कर्मों का फल है जीवन। जब जीवन ऐसा हो तो फिर जीवन को आनंद का मंदिर कैसा बनाया जा सकता है। तब एक ही काम है हमारे हाथ में कि तोड़ दे इस मंदिर को, गिरा दे इस दीवार को, आग लगा दे इसमें, और किसी काल्पनिक मोक्ष की तलाश करे, खोज करे। पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन क्रांति की दिशा में जीवन के सृजन से पहली बात है जीवन की प्राप्ति, अहो भाग्य, जीवन के प्रति ध्यानता का बोध, जीवन के प्रति आनंद की धारणा, जीवन के सौंदर्य और जीवन के रस के प्रति अनुग्रह, ग्रेटिट्यूड। जीवन के जो शत्रु है उन्हें जीवन से कुछ भी नहीं मिलेगा, शत्रुता से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जीवन के मित्र है जो है जीवन अपनी निधियों के द्वार केवल उनके लिए ही खोलता है जो प्रेम से जीवन के द्वार दस्तक देते हैं, जो प्रेम से जीवन आलिंगन करने के लिए तत्पर होते हैं, जो प्रेम से जीवन के द्वार पर प्रार्थना करते हैं, जो प्रेम से जीवन के पुकारते हैं और बुलाते हैं, और जिनके हृदय में जीवन के विरुद्ध में कोई कांटा नहीं होता। जीवन के संगीत के लिए फूलों की मालाएं होती हैं, केवल उनके लिए ही जीवन एक मंदिर बन पाता है, अन्यथा फिर जीवन एक पत्थर तोड़ने से ज्यादा नहीं हो सकता।